बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मेरी चर्चा शायद इतनी महत्व नहीं रखेगी जितनी ट्रेजरी बेंचेस की चर्चा महत्व रखेगी। मैं इसके सेंस में जाना चाहता हूं और मुझे आप अनुमति दें, क्योंकि अगर इस बिल को हम पास कर देंगे, कानून ये बन जाएगा, तो हम बहुत सीरियस फाइनेंशियल इंप्लीकेशन में इन द इयर्स अहेड में चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व हिमाचल प्रदेश के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए मैं इस बिल पर खुल के चर्चा करना चाहता हूं और चर्चा करते समय मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं ये बिल जिस रूप में आ रहा है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर आक्रमण है, फेडरल स्ट्रक्चर पर आक्रमण है। आप मेरे से पूछेंगे कि कैसे? ये इस रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर ये आक्रमण है। आप जब स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में जाते हैं कि भी ये बिल हम क्यों ला रहे हैं, तो हमने बड़े संक्षेप में, विदाउट स्टेटिंग द रियल रीजन कि इस बिल को हम इस हाउस में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमने छुपाने का काम किया है। मैं समझता हूं ये अच्छा काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। खुल के चर्चा होनी चाहिए। Whatever the limitation, let the limitation come before this house. After all, we are elected by the people, and the whole truth must be discussed in this house. We should not try to hide anything. हमने क्या छुपाया है? हमने जब दूसरी लाइन में लिखा है, the actual receipts of the central taxes declined during 2019-20, due to which the share of the states also got affected. बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, लेकिन आपने आगे व्याख्या क्यों नहीं की? आप क्यों उस बात को छुपाना चाहते हैं? ये आज प्रश्न सिर्फ इस सदन का नहीं है, ये प्रश्न आज हिमाचल प्रदेश के 71 लाख जन का प्रश्न है। कल को अगर ये हम विधेयक को पारित कर देंगे तो वी विल गेट इनटू अ डेब्ट ट्रैप, और आप हमेशा के लिए डेब्ट ट्रैप में फंसे रहेंगे। आप बाहर नहीं निकल पाएंगे उस डेब्ट ट्रैप से। Therefore, very serious thought has to be given कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप याद कीजिए कि जब हमने जीएसटी लाया इस देश के अंदर, तो हम उस जीएसटी के लाने के पीछे हमने क्या कहा? हमने कहा कि जीएसटी की कॉम्पनसेशन, ये एग्रीमेंट हुआ राज्यों के साथ और उसमें हमारा प्रदेश भी शामिल था, और हमने ये कहा ऑल दी स्टेट्स विल बी कॉम्पनसेटेड। कब से? 2017 से लेकर 2022 तक ये हमें कॉम्पनसेशन मिलना था, 14% के आधार पर ये मिलना था। और उसके लिए आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल सेस भी लगाए, कहां लगाए ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आपने सेस लगाए इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो आप राज्यों को क्या कहते हैं देंगे, और ये आपका मार्च 2022 तक ये होना था। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है भारद्वाज जी? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि अगर हम इसको मान ले, हम अपने उस अधिकार को सरेंडर कर दे, और आमतौर पर होता नहीं है कि जब आपने 2017 में यह तय कर दिया कि क्या इस मुल्क में जीएसटी चलेगा, बहुत विवाद था, बहुत राज्यों को आपत्ति थी, अलग अलग तर्क पेश किए गए राज्यों की तरफ से, और जब ये अलग अलग तर्क पेश किए गए तो केंद्र सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक समझौता किया, जिस समझौते में हमने इस बात को कबूला, ओके, एक बीच का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकालते हैं कि हम मार्च 2022 तक इसको कॉम्पनसेट करेंगे। अब सडनली हम पीछे क्यों हट गए और राज्यों को कह दिया कि बोरो करो? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ बोरोइंग? आप अगर बोरो आज कर देंगे तो आपकी एक लायबिलिटी उस पर नहीं पड़ेगी, आप इंटरेस्ट